महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और मरीजों के लगातार रेफर किए जाने को लेकर अब विधायक और अस्पताल प्रशासन आमने सामने हैं। विधायक कंवर सिंह यादव ने सवाल उठाया है कि जब अस्पताल में डॉक्टरों के 42 स्वीकृत पद भरे हुए हैं, तो मरीजों को बार बार बड़े अस्पतालों में रेफर क्यों किया जा रहा है। वहीं अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर जयप्रकाश ने आंकड़े सामने रखते हुए कहा कि मरीजों को रेफर करने की सबसे बड़ी वजह जरूरी चिकित्सा सुविधाओं का उपलब्ध नहीं होना है। एसएमओ के अनुसार अस्पताल में अभी आईसीयू, एचडीयू, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और ब्लड बैंक जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। गंभीर मरीजों को जब इन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है तो उन्हें उच्च स्तरीय उपचार के लिए दूसरे अस्पतालों में रेफर करना अस्पताल प्रबंधन की मजबूरी बन जाता है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक रिकॉर्ड में डॉक्टरों के पद भरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में उपलब्ध डॉक्टरों की संख्या इससे कम है। 5 डॉक्टर इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं होने के कारण रिकॉर्ड में उनकी पोस्ट अभी भी भरी हुई दिखाई दे रही है। 4 विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोरियावास भेजा गया है, जबकि 5 डॉक्टर नारनौल और सतनाली में डेपुटेशन पर सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ महिला चिकित्सक मातृत्व अवकाश और चाइल्ड केयर लीव पर हैं। अस्पताल में केवल डॉक्टरों की ही नहीं, बल्कि अन्य जरूरी स्टाफ और सुविधाओं की भी कमी है। रेडियोग्राफर के स्वीकृत पदों की तुलना में उपलब्ध कर्मचारी कम हैं। लैब टेक्नीशियन और अन्य तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण भी अस्पताल की व्यवस्थाओं पर असर पड़ रहा है। एसएमओ ने रेफरल को लेकर आंकड़े भी सामने रखे। उनके अनुसार जुलाई महीने में नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ में 2285 मरीज भर्ती हुए, जबकि करीब 1050 कैजुअल्टी के मामले आए। इनमें से केवल 85 मरीजों को दूसरे अस्पतालों के लिए रेफर किया गया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार कुछ मरीजों को सीटी स्कैन जैसी सुविधाओं के लिए रोहतक भेजना पड़ा। अस्पताल में जरूरी जांच और गंभीर मरीजों के उपचार की सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण ऐसे मामलों में रेफरल करना जरूरी हो जाता है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार गंभीर मरीजों की निगरानी और उपचार व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 4 बेड का एचडीयू तैयार किया जा रहा है। इसके अगले 7 से 10 दिनों में शुरू होने की उम्मीद है। मेरे पास ना तो आईसीयू है, ना हमारे पास एचडीयू है, ना हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, ना ही हमारे पास सीटी स्कैन फैसिलिटी है। तो अगर एक मरीज को इनकी जरूरत पड़ती है तो हमें भेजना हमारी मजबूरी है। अदरवाइज हमारी कोशिश यही रहती है कि मरीज यहीं के यहीं रहे, ताकि उसको और उसके घर वालों को परेशानी ना हो। टोटल हमारे पास जो डॉक्टर हैं 43 हैं, और उस 43 के अंदर 5 डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने रिजाइन दे दिया है और उनका भी रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ है, इसलिए उनकी पोस्टें भी भरी दिखाई जा रही है। 5 डॉक्टर जिसमें 4 स्पेशलिस्ट हैं वो हमारे कोरियावास में भेजे जा चुके हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और 5 ऐसे हैं जो नारनौल में 2 और सतराली के अंदर हमारे 3 पेशेंट वहाँ के अस्पतालों को रूप चलाने के लिए हमारे यहाँ से भेजे गए हैं। तो कुछ जो हमारी महिला डॉक्टर हैं उनमें से एक महिला डॉक्टर हमारी सीसीएल पे रहती है, क्योंकि वो 3 महिलाएं डॉक्टर ऐसी हैं जो अभी डिलीवर हुई हैं और सीसीएल पे हैं। एक मैटरनिटी लीव पे है, एक सीसीएल पे रहती है। तो इस हिसाब से हम अपना यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश यही है कि पेशेंट को तकलीफ ना आए, लेकिन कुछ चीजों के कारण हम मजबूर हैं। हाँ, कुछ जो स्टाफ हमारा, जैसे कि हमारे रेडियोग्राफर की पोस्ट है यहाँ पे 2 ही है, 5 की जगह हमारे 2 ही है। हमारे पास 7 फार्मासिस्ट होने चाहिए, उसमें भी हमारे पास 2 ही है। लैब टेक्नीशियंस हमारे पास है, वो भी हमारे पास कम है। तो लेकिन फिर भी हम जो भी हमारे पास सीमित साधन है और सीमित जगह है, उनके कारण उन पे हम कर पा रहे हैं। डॉक्टर तो अवेलेबल हो गए, स्टाफ भी चलो काम चल जाता है, लेकिन जगह की सबसे बड़ी समस्या है। अगर हमारे पास आईसीयू, सीटी स्कैन, ब्लड बैंक, अल्ट्रासाउंड ये सब फैसिलिटी हो तो उस हिसाब से फिर हम मरीज को जरूरत नहीं पड़ेगी भेजने भी। जैसे कि कुछ हमने ऑडिट किया है तो हमें लग रहा है कि पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए भी हमें भेजना पड़ता है, तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की सुविधा हमारे पास नहीं है। तो इसलिए अभी हम एक एसडीयू बना रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास 4 बेड रहेंगे। एक तरह से ये लेके चले कि एक मिनी आईसीयू के लेवल का चीज लेके चले। बस में ये है कि हम इन्वेजिव प्रोसीजर तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि पेशेंट की मॉनिटरिंग प्रॉपरली कर सकते हैं। तो उसकी भी हम स्थापना कर रहे हैं। 4 बेड हम एसडीयू के बना रहे हैं। तो अभी हमारा कुछ काम चल रहा है इसमें कंस्ट्रक्शन का, जैसे कंप्लीट हो जाता है हफ्ते 10 दिन में हम उसको एसडीयू में नहीं चले जाते हैं। लेकिन कुछ चीजों पे हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अभी समस्या ये आ रही कि भाई रेफर हमारा ज्यादा बताया जा रहा है। एक्चुअली में तो वो डाटा इतना सही नहीं है जो हमारे पास
टोटल जुलाई के महीने में, लास्ट महीने में 2285 मरीज हमारे पास एडमिट हो गए हैं और उसमें से सिर्फ हमने 85 पेशेंट्स को ही रेफर किया है, जो कि एक 1% से भी कम है। और जो पेशेंट रेफर किए जाते हैं वो वही रेफर किए जाते हैं जो मरीज के हित में है। अब इसमें से 22 पेशेंट तो हमारे रुक तक गए हैं जो सिर्फ सीटी स्कैन के कारण गए। अगर सीटी स्कैन हमारे यहाँ अवेलेबल होता तो उनको हम नहीं भेजते। कुछ पेशेंट ऐसे थे जो कार्डिक पेशेंट्स थे या पल्मोनरी पेशेंट्स थे जिनको सुपर स्पेशलिटी चाहिए, तो उनको भी हमें भेजना पड़ा है। इवन तो पूरे जुलाई के महीने में 1050 हमारे पास कैजुअलिटी में आईपीडी हुई है, जो पेशेंट हमारे कैजुअलिटी में आए हैं, और वो 1050 रहे। तो अगर आप खाली कैजुअलिटी के भी लेके चलो तो 1050 में सिर्फ 85 पेशेंट ही हमारे रेफर है, जो कि लेस देन 1%, 10% है। तो इसलिए ये हमारा डाटा तो हमारे सबसे सही है। वैसे भी हम जो भी रेफर केस करते हैं उसका मॉर्निंग में हम बैच ऑडिट करते हैं कि भाई इस पेशेंट को कैसे रोका जा सकता था।